हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इस अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। देखिए कितने सुंदर बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कपड़े को हमने बिछा लिया है। ये 4 फोल्ड हमारा कपड़ा है। पहले हाफ फोल्ड किया और ऐसे ही हमने इसको फिर डबल फोल्ड कर लिया है। अब नीचे वाली साइड से हम ऐसे मार्क लगाएंगे तो हम ये 3 इंच निकाल के फिर मार्क लगाएंगे। 3 इंच की हम ये बेल्ट के लिए छोड़ रहे हैं। अब लंबाई ली हमने 38 लेंथ थी वो, और अब उसके बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, और ये मार्क लगा लिया। इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब लगाएंगे हम आसन का मार्क। आसन हमने 11 इंच पे लगाया है, क्योंकि बेल्ट छोटी है इसीलिए हमने 11 इंच पे लगाया है। अब यहाँ से हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। मोहरी का मार्क हमने 14 इंच पे लगाया है। अब इन दोनों मार्क को इस शेप पट्टी से ऐसे जॉइन कर देंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, नीचे से हमने 2 इंच पे ये मार्क लगाया है और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि नीचे हमारी जो मोहरी आएगी, जो पोंचा आता है वो अलग से लगेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ से 2 इंच कम करके ये मार्क लगाया है। और अब इसके हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इस हम चाहते तो शुरू में ही लंबाई में भी हम कम कर सकते थे, बट बहुत से जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको कन्फ्यूजन होती है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने इस तरीके से लेंथ का निशान लगाया है। अब ये सेंटर कट्स जो हैं नीचे भी और ऊपर भी, इन पे हम कट्स लगा लेंगे सेंटर में। अब इसे हम साइड में कर देते हैं और जो ये बचा हुआ कपड़ा है अब इसे लेते हैं। तो इसके साइड में जो एक कपड़ा बचा है ये वाला, यहाँ से हाफ इंच हमने पहले मार्जिन के लिए लगाया, फिर 2 इंच की मोहरी बनेगी उसका लगाया, और फिर हाफ इंच फिर मार्जिन के लिए हमने लगाया। और ये हमने 4 फोल्ड में बिछा रखा था, तो कपड़ा भी हमारा 4 फोल्ड में ही है। तो अब यहाँ से हम इसकी लेंथ पे मार्क लगा रहे हैं। मार्क हमने 16 इंच पे लगाया है, पिंक वाली एक लाइन से दूसरी लाइन तक। और ऊपर साइड में हमने 3 इंच पे मार्क लगाया था, तो 3 इंच पे ही पूरा ये हमने ड्रॉ कर लिया है, और इसको इस तरीके से हम कट कर देंगे। 16 इंच पे मार्क हमने क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारी मोहरी है वो 6.5 इंच की है। तो उसमें जब हम 1.5 इंच मार्जिन का देंगे तो हो गया 8 इंच, और 8 का जब हम डबल करते हैं तो 16 इंच होता है। तो ये देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि 4 पीसीज कट होंगे, तो ये 4 ही पीसीज कट होंगे। 2 हम एक मोहरी में यूज़ करेंगे, तो बाकी के 2 दूसरी मोहरी में। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमने इसे ऐसे एक बार खोल के और फिर हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब ये 4 फोल्ड हो गया है। तो देखिए, 3 इंच की बेल्ट थी और 3 इंच का हम इसमें मार्जिन ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखिए जो ऊपर बेल्ट में भी जॉइंट आएगा और ऊपर नेफा भी फोल्ड होगा, उसका हमने कपड़ा कहीं नहीं लिया था, तो सारा मार्जिन हम बेल्ट में ले रहे हैं। तो देखिए, अब बेल्ट जो है हमारी 24 इंच रेडी है, और 2 इंच उसमें हम मार्जिन का प्लस करेंगे तो 26 इंच हो गई। और कपड़ा हमारे पास 20 इंच अवेलेबल है, तो यानी कि 6 इंच के कपड़े की कमी पड़ी है। तो 6 का डबल हो गया 12 इंच, क्योंकि बेल्ट हमेशा हम डबल करके ही नापते हैं। 26 इंच हमारा डबल करके है, तो इसीलिए इस कपड़े की साइड से यहाँ से हमने 12 इंच पे मार्क लगा के इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए कि जिनको प्रॉब्लम आती है कि बेल्ट का कपड़ा कम है, उसमें किस तरीके से कटिंग करना है, तो ये भी डाउट यहाँ पर क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखिए, हमने इसको इस तरीके से 26 इंच नाप के ऐसे हमने रख लिया है, और एक साइड में हम इसे रख लेंगे। तो बेल्ट में जो जोड़ आएगा वो हमारा एक साइड में आएगा। अब देखिए, ये पूरी 26 इंच हो गई है। जब हम इसको रेडी करेंगे तो 24 इंच की आराम से रेडी हो जाएगी। अब जो ये कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमने जो शुरू में कलियां काटी थी वो हमने वापस ले ली हैं, और सीधे से सीधे हिस्से को हमने ऐसे मिला लिया है। और ये आसन है, आसन पर यहाँ पर हम सिलाई दे देंगे, दोनों ही आसनों पर सीधे से सीधे को मिला के, और उल्टी साइड में हम ये सिलाई देंगे। तो अब चलिए हम मशीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सिलाई किस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम आसन पे सिलाई देंगे, और ऊपर और नीचे दोनों साइड में पक्का कर लेंगे सिलाई को, ताकि हमारी ये सिलाई बाद में खुले ना। ये दोनों आसन हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब ले लेते हैं हम हमारी बेल्ट। तो बेल्ट में जो हमने कपड़ा जॉइंट करने के लिए रखा था, पहले उसे एक बार स्टिच कर लेते हैं।
देखिए स्टिच हो गया है। अब इसे खोल के और जो किनारी बची हुई हैं उनको एक दूसरे से हमने मिला लिया है और अब नाप लेंगे। अब पीछे वाली साइड में पहले हम 1/2 इंच पे ये मार्क लगाएंगे ताकि हमारी बैक साइड का सेंटर आ जाए। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ से 24 इंच पे हमने मार्क लगाया क्योंकि 24 इंच हमें तैयार बेल्ट चाहिए। तो पहले हम बैक साइड में सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। और अब हम जो आगे की साइड हमने मार्क लगाया था 24 पे, उस पे भी सिलाई लगाएंगे। अब इधर कॉर्नर पे देखिए आप उंगली से भी छोड़ सकते हैं और ये देखिए 2 इंच का मार्क हमने छोड़ दिया है। तो आप 1.5 का भी ले सकते हैं और चाहें तो ऐसे 2 का भी ले सकते हैं। तो 2 इंच के मार्क तक हम आए और यहाँ पे हमने सिलाई को पक्का कर लिया। अब देखिए इस साइड को जहाँ पे हमने 2 इंच का छोड़ा था, इस वाले को हम ऐसे खोल लेंगे और बीच से इसके जॉइंट्स को ऐसे खोल लेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए जहाँ 2 इंच का छोड़ा था वहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे और यहाँ से अब घुमा लेंगे। नीचे आए, नीचे से अब इसको घुमाएंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड में आ जाएंगे और अब यहाँ भी इसे फोल्ड करके एक ही सिलाई में ये पूरा कवर हो जाएगा। अब देखिए हम अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर अब ऐसे फोल्ड करेंगे। अब आप नाड़ा डालना चाहते हो तो नाड़े के हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं और इलास्टिक जितने आप डालना चाहते हो इलास्टिक के हिसाब से भी आप फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने ये लगभग 1.25 इंच का फोल्ड किया है, तो 1.25 इंच की इलास्टिक भी इसमें आ जाएगी और इसमें नाड़ा भी आ जाएगा। तो आप जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से अपना फोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम ऐसे ही स्ट्रेट लेके जितना हमने फोल्ड किया उसी हिसाब से और यहाँ पर स्टिच कर देंगे और इसी तरीके से बेल्ट के पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे उंगली से भी पूरा नाप सकते हैं, बार बार में इंची टेप उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए बेल्ट हमारी रेडी हो गई है, तो बेल्ट को हमने मिलाकर रख लिया है। जो सेंटर साइड से सेंटर जो है, सेंटर को सेंटर से मिलाया है। अब इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो चौड़ा 24 की बेल्ट थी तो इसी हमने डबल किया तो 12 इंच आएगा, तो 12 का भी हाफ किया 6 इंच पे मार्क। तो जहाँ हमारा 12 रहा है ना वहाँ भी हम कट्स लगा लेंगे और जहाँ 6 पे मार्क लगाया है यहाँ भी कट लगा लेंगे। 12 इंच पे जहाँ था वहाँ पे मैं कट्स लगाना भूल गई थी, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ भी आप कट्स लगा लीजिए, मैं बाद में यहाँ पर मार्क लगाऊंगी। ये देखिए हो गया है। अब हम अपने सलवार के जो पार्ट थे उसका आसन लेंगे और आसन को आसन से मिला के इस तरीके से सीधे को मिला के और फिर हम सिलाई लगाएंगे उल्टी साइड में, ठीक है। लेकिन इन कट्स को छोड़ के फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आसन को आसन से मिलाया और ये सिलाई शुरू कर दी। अब ये हमारा कट आ गया है, जो हमने 6 इंच का मार्क लगाया था वो वाला कट आ गया है। तो देखिए मैंने 12 इंच मैंने बताया था, मैंने कट नहीं लगाया था, बाद में मार्क लगाऊंगी। तो ये मैं अब मार्क लगा के कट लगा रही हूँ, तो आप इसे शुरू में ही लगा लें। अब देखिए इसको हमने कट को मिलाया और अब जो ये हमारा कपड़ा बचा है जितना भी बीच में, इस कपड़े की हम प्लेट्स डालेंगे। तो इसमें आपकी जितनी भी प्लेट्स आई 4 5 या 6, जितना भी कपड़ा आपका चौड़ाई में है तो उतनी ही आप प्लेट्स डाल लें। तो मेरे में ये 4 प्लेट्स आई हैं, तो ये 4 प्लेट्स मैं डाल लूँगी। हम कट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो पहले मैं इस प्लेट के पास में ले आती हूँ। अब कट को कट से मिला के हम चेक कर लेते हैं और इस तरीके से देखिए मेरी 4 प्लेट्स आई हैं और हम एक जैसी इक्वल साइज़ की हम 4 प्लेट्स डाल के और अब यहाँ पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और इन प्लेट्स का मुँह जो सीधी साइड में प्लेट्स आएंगी उनका फेस आसन की तरफ होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारा आसन है, ठीक है। और ये देखिए प्लेट्स का जो फेस है वो आसन की तरफ ही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम दूसरी साइड में आ गए हैं, तो दूसरी साइड में आसन हमारा प्लेट्स जो हैं साइड चेंज हो जाएगी। देखिए उसमें हमने प्लेट्स का फेस आप उल्टी साइड से देखेंगे तो इस साइड को है मशीन की साइड को, तो इधर से जो हम प्लेट्स डालेंगे उनका फेस भी हम मशीन की साइड ही कर देंगे, ठीक है, आमने सामने की तरफ। जब हम इधर आमने सामने करेंगे तो बैक साइड में भी वो इसी तरीके से आ जाएंगी। यहाँ भी हम ऐसे ही 4 प्लेट्स डाल लेंगे,
लेकिन साइज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इक्वल ही साइज़ में डालें। अब जिस तरीके से हमने इसे रेडी किया है, सेम इसी तरीके से हम बाकी दूसरी साइड की भी प्लेट्स हम डाल लेंगे। ये प्लेट्स हमारी डल गई हैं। अब हम इसे ऐसे खोलेंगे और जो जॉइंट है उसको ऊपर की तरफ करके, और जहाँ बेल्ट और पार्ट जॉइंट हुए हैं बिल्कुल इस किनारे पे से हम सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे सिलाई का बखिया हम नॉर्मल रखेंगे। देखिए इस ऐसे मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे और पूरे राउंड में इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। और अब इसके बाद अब हम लगाएंगे मोहरी। मोहरी तैयार करनी है, तो ये देखिए ये हो गई है। अब मोहरी ले लेते हैं। मोहरी में भी हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि जिस साइड प्लेट्स का फेस होगा उसी साइड की हम प्लेट्स डालेंगे। अब देखिए इस साइड प्लेट का फेस मशीन की साइड में है, तो ये जो प्लेट्स डालेंगे मोहरी में इनका फेस भी हम मशीन की साइड में ही करेंगे। तो यहाँ पे बखिया जो है मैंने सिलाई थोड़ी सी बड़ी कर ली है। तो यहाँ भी हम जैसे ऊपर 4 प्लेट्स आई थी तो ऐसे ही नीचे भी हम 4 प्लेट्स ही डाल लेंगे। आप ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो पहले प्रेस से ऊपर वाली प्लेट्स को से नीचे वाली प्लेट्स को मिला के और फिर आप सिला वो प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, और ये मैंने इंची टेप इसीलिए रखा है कि जो मुझे 8 इंच तैयार चाहिए वो रेडी आ जाए। अब देखिए इन प्लेट्स का फेस उस तरफ था, तो अब जो दूसरी साइड में प्लेट्स डालेंगे इनका फेस उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम कर देंगे। ऐसे ही हमने ऊपर भी प्लेट्स डाली हैं अपोजिट डायरेक्शंस की, और ऐसे ही हमने नीचे की तरफ भी डाली हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम मार्जिन को अपने को चेक करते रहेंगे। मार्जिन हमारा हमारा 8 इंच था, तो उसको हम खोल के जब हम चेक करेंगे तो 16 इंच बनता है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये पूरा 16 इंच में ही रेडी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर साइड में कपड़ा आपका बचेगा। अब देखिए जो हमने नीचे मोहरी के लिए पट्टियाँ ली थी उसे पहले हम सेंटर से जॉइंट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप बिना जॉइंट का भी मोहरी बना सकते हैं, नीचे वाली जॉइंट ना लगाएं। अब देखिए मैंने जॉइंट लगा लिया, उसके ऊपर ये बुकरम वाली पेस्टिंग चिपका ली है। तो अब देखिए ये 5 इंच की रेडी हुई है। तो एक साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम ऐसे बुकरम के ऊपर फोल्ड करके कॉर्नर पर एक सिलाई लगा लेंगे। मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा था लेकिन मैं उसमें से कुछ और चीज़ बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये जॉइंट वाली पट्टियाँ यूज़ कर ली हैं। और आपके पास कपड़ा कम है तो आप जैसे मैंने बनाई है ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए हम इसे ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे, और जहाँ पर हमारी बुकरम वाली पट्टी जहाँ तक आ रही है वहाँ पे हमने मार्क लगा लिया है। अब हमने अपना एक पैर ले लिया है बॉटम का, और देखिए इसका हमने मोहरी को उल्टा करके रखा और एक सेंटर में हम कट लगाएंगे ताकि हम सेंटर को सेंटर से मैच कर सकें। इस तरीके से लगाया, कट से कट मिलाया, और ऐसे हम इसे रख देंगे। पहले हम इसे अब पलट लेते हैं, क्योंकि हमने जो ये मार्किंग लगाई थी इस साइड लगाई थी, तो अगर इसको हम नीचे रखेंगे तो हमें ये मार्क नहीं दिखाई देंगे। तो इसीलिए मैंने इस मोहरी को ऊपर की तरफ रख लिया है। आप चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं। अब सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। जितना भी काम करें फिनिशिंग से करें, बहुत ही अच्छी चीज़ रेडी होगी। और मैंने पर्सनली इसे पहन कर भी देखा है। वीडियो की स्टार्टिंग में तो आपने फाइनल लुक तो देख ही लिया है, तो कितनी सुंदर आई है। तो इसको हम लास्ट में ओनली बॉटम का भी हम दिखाएंगे कि कैसी बनी है। अब देखिए हमने इसको पलट के वापस ऐसे किया है, तो जो हमने जहाँ पेस्टिंग अटैच की थी वो हमारा फ्रंट साइड में आ गया है। और अब इसके कॉर्नर पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद साइड की फिटिंग लगा सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मोहरी जैसे हम बनाते हैं तो वैसी मोहरी का डिज़ाइन बनाएं, नहीं तो आप सिंपल स्ट्रेट सिलाइयाँ भी लगा लें। अब देखिए मैंने लेस ले ली है,
और मैंने सेंटर में सिलाइयाँ पहले लगा ली हैं। उसके बाद मैंने ये लेस ली है और इसके ऊपर इस लेस को ऐसे पहले सेंटर में लगा लिया है। अब हम इस पर दूसरी लेस लेंगे, अपनी पतले वाली लेस, और इसको हम इसके साइड में लगाएंगे। ऐसे ही लेस लगा के हमने कुर्ती को भी रेडी किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए ऐसे, और अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हम लेस को लगा देंगे। हमने इसकी कुर्ती, पठानी कुर्ती के नीचे हमने अफ़गानी सलवार को रेडी किया है। लुक बहुत ही सुंदर आया है। अब देखिए ये हमारी मोरी रेडी हो गई है। अब इसे हम ऐसे हाफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फ़ोल्ड किया। अब जितनी मोरी चाहिए उतना मार्क लगा लेंगे। 6.5 इंच की मुझे मोरी चाहिए थी तो मैंने ये मार्क लगा लिया है। तो अब यहाँ पे पहले कॉर्नर पे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते हुए इक्वल दोनों कपड़ों को रखते हुए हम दूसरी मोहरी तक जाएंगे और उस मोहरी के एंड पे भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे, और आप चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हमारी सलवार पूरी रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें नाड़ा डालें या चाहें तो आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं। जितनी मोरी का डिज़ाइन हमने उस पे लगाया था मार्क, उतना ही इस पे लगाइए। देखिए हमारी पैंट का फुल लुक, आप इसे पैंट भी कह सकते हैं, सलवार भी कह सकते हैं। एक्चुअल में ये सलवार ही है, बिल्कुल हल्की सलवार है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।